इससे पहले कि हम इन चीजों पर आए, मैं आपसे एक पर्सनल ये सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या कभी आप पागल खाने किसी गए हैं, कभी किसी को ऐसा ऑब्जर्व किया और क्या एक्सपीरियंस रहा है आपका? मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं ना कि शायद एक अब नाउ व्हेन आई थिंक अबाउट दैट इन रेट्रोस्पेक्ट, मैं सोचता हूं तो मुझे लगता है ना कि बहुत पहले बचपन की बात है कि मैंने आपको बताया था कि शायद मेरी दादी का कुछ वो था, जब वो लास्ट टाइम आपने बताया था एक बार दीवार पे कुछ लगा दिया था ऐसा करके, तो उनके कुछ मेंटल इश्यूज थे और उस जमाने में मेंटल चीजों को लेके इतनी इजीली कोई लाइक डॉक्टर्स अवेलेबल होती थी। मैं 90s की बात कर रहा हूँ, 95 96 के आसपास। उस समय कम असाइलम्स भी बड़े कम होते होंगे, राइट? असाइलम्स तो होते थे, लेकिन जैसे नॉर्मल अब जैसे आजकल नहीं हो गया कि थेरेपिस्ट होते हैं, जमाने काउंसलिंग होती है, तो उस तरीके के ज्यादा नहीं थे चीजें। तो अगर आपके कुछ मेंटली कुछ भी हुआ तो सीधे नूर मंजिल जो लखनऊ की वो है, क्या कहते हैं, जो मेंटल असाइलम है यहाँ का, तो वहां पे था। अब बहुत छोटे की बात थी, उस टाइम पे पापा थे नहीं कुछ रीजन से, तो एक अंकल थे साथ में, मुझे जाना पड़ गया। तो मैं गया वहां पे और मैंने वहां पे, अच्छा कुछ तो ऐसे पागल होते हैं शायद से, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, जो बड़े ही एग्रेसिव होते हैं। हाँ, तो उनका एक अलग सेक्शन रहता है। कुछ होते हैं जो बड़े नॉर्मल बिहेवियर वाले होते हैं, शांत किस्म के, हम लोग जैसे रहते हैं नॉर्मल। और आप यकीन नहीं मानेंगे यार, मैं जब गया नूर मंजिल में पहली बार, तो वहां पे सर्दियों का टाइम था, सुबह का धूप निकली थी अच्छी, काफी जो है इनमेट्स जो थे वो बाहर थे। और मैंने देखा ना, तो आप ऐसे देखोगे तो लोग बड़े ही नॉर्मल लगेंगे यार, लोग टहल रहे हैं, कोई किताब पढ़ रहा है कहीं पे बैठा। एक मैंने देखा वो लेडी थी, काफी बुजुर्ग थी, वो फूलों की माला बना रही थी। आपको वैसा देखने में लगेगा ना तो बड़ा नॉर्मल है, कॉमन लगेगा, बिल्कुल बहुत कॉमन लगेगा जी। लेकिन फिर जो है आप अगर लाइक ध्यान से नोटिस करेंगे तो जो टहल रहे थे गार्डन में, वो टहलते हुए अचानक मतलब बाकायदा किसी से बात कर रहे थे, हवा में पता नहीं किसी से उनकी कुछ भी कर रहे थे। मैंने बहुत बचपन में देखा, मतलब मैं शायद मुझे देखना नहीं चाहता, मैं बहुत छोटा साल के रहे होंगे आप? आई थिंक सो 4th 5th में या ऐसे मुझे रहा हूँ, मैं काफी छोटा था। मुझे उस टाइम ये लाइक वो हुआ नहीं कि मतलब कि पागल क्या होता है क्या नहीं होता है। तो वहां पे जो मैंने उन लोगों की हरकतें देखी, और तो मुझे दैट वाज बड़ा, वो तो मेरे जहन में बैठ गया, अभी भी है शायद से। तो जब भी हम लोग पैरानॉर्मल की बात करते हैं ना, तो मुझे काफी हद तक ऐसा लगता है ना कि जो नॉर्मल भी इंसान होता है ना, आप कैसे नॉर्मल को डिफाइन करते हो जी। लाइक अगर आप ऐसे देखने जाओगे तो आपको बहुत करीब से हर इंसान, क्योंकि यार पता नहीं आप करते नहीं करते, मैं भी कभी गाड़ी चलाता हूँ, मैं अपने आप से बात करता हूँ। बिल्कुल, मैं भी करता हूँ कभी कभी, जब मैं अकेला होता हूँ स्पेशली, तब ये करता हूँ स्पेशली, एग्जैक्टली। और बात मतलब बकायदा बोल के, एंड आई एम प्रीटी श्योर हम जो बहुत लोग सुन रहे हैं उनमें से काफी ऐसे लोग होंगे जो शायद ये काम करते हो। तो मुझे इवेंचुअली इस बात का एहसास होने लगा कि यार कि बहुत ज्यादा फर्क है नहीं, मतलब फर्क इस बात का है कि आप उस चीज पे कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, और उसका उस चीज के ऊपर कंट्रोल नहीं है। वो बेइंतहा अगर कर रहा तो कर ही रहा है। तो शायद ये एक फर्क होता है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो पागल होते हैं, वो असाइलम्स की ही बात बता रहा हूँ। तो मेरे मामा की एक लड़की थी, मतलब मुंह बोले मामा थे वो, और उनकी एक लड़की थी, वो पागल हो गई थी somehow। और वो पागल भी किस दिन हुई? जिस दिन उनकी शादी थी, उस दिन वो पागल हो गई थी। मतलब फेरे लेने वाली थी, और फेरे लेते लेते वो अचानक से बैठ गई। अब उसको आप पोजीशन कह लो, उसको आप कुछ भी कह लो, वो उठी नहीं वहां से जी। सुबह उठी है वो वहां से, और बिल्कुल मतलब बोल रही है मुझे छूना मत, तुम लोग जल जाओगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ये सारी चीजें उन्होंने बोली। फिर उनको मेंटल हॉस्पिटल में, अच्छा मेरे जो वो मामा थे जिनकी मैं आपको बात बता रहा हूँ, वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल थे। उनको ये भगवान में और इन सब किसी भी चीज में, उनको एनर्जीज में भी विश्वास नहीं। उनको ये है कि भाई अगर तुमको चोट लगी डॉक्टर के पास जाओ, सीधी सी बात है। उनका कोई ये सीन नहीं था। तो उनको दीदी को सीधा असाइलम अगले दिन, कोई लेट नहीं करा उन्होंने। 5 साल हो गए उनको असाइलम में। उसके बाद हम जो मामा की दूसरी लड़की थी उनके साथ गए उनसे मिलने। तो मिलने के लिए एक टाइम होता है प्रॉपर, उस टाइम में 1 ही घंटे में आपको सिर्फ उनसे बात भी करनी है, उनको खाना आना जो देना है खिलाना है, अपने हाथ से आप खिला सकते हो, लेकिन आप रूम के अंदर नहीं जा सकते हो। रूम में एक छोटी सी खिड़की होगी, उसको खोल लो, उससे आप बातचीत कर लो, क्योंकि पागल है वो, कुछ भी कर लेगा, गला दबा दे आपका, फिर आप चिल्लाओ। मतलब वो उस किस्म के वायलेंट किस्म के थे जो भी थे। दीदी थी वो थी, अगर तुम उनको ऐसा कुछ बोल दोगे, अगर मामा के लिए कुछ बोल दो तो सीधा मारने पे उतर आती थी, ऐसा होता था। तो मैं पहली बार गया ना वहां पर, तो एक ऐसा कैसे बोलते कैंपस टाइप का जैसे नहीं होता है कि बाहर ग्राउंड है पूरा, उसमें सारे लोग खुले हुए टहल रहे हैं, जी। एक अलग ड्रेस में टहल रहे हैं। मतलब मैंने एक्चुअली वो फेज देखा है, और बड़ा अजीब सा था वो फेज। और वहां पर एक आदमी था जिसके लंबे लंबे बाल थे, मुझे बहुत डर लगता था उससे, क्योंकि उसकी आंख एक खराब थी और वो पागल था। वो एक्टिंग क्या करता था कि वो एक दीवार को देखता रहता था कंटिन्यू जी, और उसके पास जाकर उसको मारा करे,
जैसे को कोई आदमी हो, उसको बोले कि मैं तुम्हारा खून कर दूंगा, वो नॉर्मल कब हो, जब तक उसको मार मार के तब तक उसको ये ना लगे कि उसको चोट लग गई है, तब तक वो ऐसा मारता रहता था उसको। और बड़ा अजीब था। और वहां पर बहुत ही क्रिटिकल वार्ड्स में तो अलग ही अलग लेवल के पेशेंट थे। बताते हैं कि इनको शॉक थेरेपीज दी जाती थी। अच्छा, मेरी दीदी को एक दिन ये थेरेपी हुई तो हम तो गए नहीं थे, मतलब मामा ने बताया कि आप बचेगी नहीं शायद। उस लेवल तक हालात पहुंच चुके थे, बहुत गंदे हालात पहुंच चुके थे। लेकिन जो मामी थी उनका ये मानना था कि वो पोजेस है। ओके। उसको किसी बाबा को दिखाओगे वो ठीक हो जाएगी। ऐसा करते 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 दीदी खत्म हो गई, लेकिन मतलब उसको दिखाया नहीं। कुल मिला के बात ये है। तो वो उनका एक स्ट्रिक्ट मानना था कि भाई इस तरह की कोई चीजें होती ही नहीं है, मामा का। और आज की डेट में मैं आपको बता रहा हूं उनका कैरेक्टर कैसे फ्लिप हुआ है। दीदी की डेथ के बाद जी शायद उनको ये रियलाइज हुआ, शायद उनको ऐसा कुछ हुआ। अब वो बहुत स्पिरिचुअल टाइप के हो गए हैं। अब उनको मतलब एक्चुअली ये सब चीजें दिखती, वो छोटी से छोटी चीज भी मानने लगे बहुत ज्यादा, आउट ऑफ नोवेयर। राहुल, दीदी जली हैं जिस दिन, मतलब उनको जिस दिन पूरा एकदम सब खत्म कर दिया गया, उस दिन से वो कहने लगे कि ये चीज यहाँ रखो, ये लोटा यहाँ रखो, ये पानी ऐसे होना चाहिए, सबको साथ बैठना चाहिए, वो आएगी बैठेगी हमारे बीच, इस वजह से। तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो गए हैं। पागल नहीं बोल सकते हो, उनको पता है अपने फेस के बारे में। वो कह रहे हैं कि पहले मैं ऐसे हुआ करता था, मैं बहुत गलत सोचता था। तो शायद एक उनका एक ऐसा मोमेंट आया जहां पे वो पूरा फ्लिप हो गए। अब घर वाले उनको पागल बोलने लगे हैं एक तरीके से। वो ये बोलने लगे हैं कि पता नहीं अब इनको क्या है। वही है कि भाई तुम्हारे हिसाब से नहीं चल रहा है तो वो पागल है, और तुम्हारे हिसाब से चल रहा है तो एकदम सही है, तब तो सही है। वही वाला सीन है। तो मुझे यहाँ पर ये समझ में आ गया कि पागल की कोई डेफिनेशन नहीं होती है राहुल, वो बस एक सिचुएशनल चीज होती है, कॉमन बिहेवियर है। अगर आप वो कॉमन बिहेवियर कर रहे हो तो वो तो ठीक है। तो एग्जैक्टली तो मुझे कभी लगता है ना कि दैट वे हर कोई आर्टिस्ट है। कुछ लोग उसको लेकर अवेयर है, कुछ लोग नहीं। हर कोई एक्टिंग कर रहा है दैट वे। जी बिल्कुल बिल्कुल। वो आसपास से जो सीख रहा है उसको अपनी बॉडी लैंग्वेज में उतार ले रहा है, और वहीं फिर इंटरेक्शन में वो चीज क्योंकि उसको पता है कि इस तरीके से ही किया जाता है। और कुछ लोग होते हैं जो शायद या तो करते नहीं है, वो कर नहीं पाते हैं, तो वो आप फिर उनको थोड़ा लाइक इन नॉर्मल इंसेंस की, अगर आप किसी नई जगह जाते हैं जहाँ का कल्चर टोटली डिफरेंट हो जी, तो आप वहां पे थोड़ा एलिनेटेड महसूस करते हैं। या कोई अगर बाहर का बंदा आपके यहाँ आ जाए तो मुझे काफी हद तक वैसा भी लगता है कि इट्स वेरी सब्जेक्टिव मामला है कि आप क्या आपको जेन्युइन लगता है, नॉर्मल लगता है, क्या आपको पागल बना लगता है। बिल्कुल। अब जैसे मामा है, तो जब एक बार मम्मी गई थी राखी वाखी बांधने इनको, तो अब सीन क्या हुआ ना राहुल की, इनके कहने का मतलब है कि बेटी जो आएगी उससे भी राखी बंधवा लो, मतलब हमसे बोल रहे थे वो। तो उनकी जो लड़कियां थी वो हमें राखी बांधती थी, तो उनके हिसाब से अभी भी वो जिंदा है कहीं ना कहीं। जो बहन है वो मर गई है, जो उनकी जो बेटी थी वो अब कहीं ना कहीं उनके हिसाब से जिंदा है। अब वो रात बिरात उठ के कहते हैं कि उसको शौक ना दो, उसको लगेगी, उसको ऐसा होगा, उसको ऐसा होगा। तो ये शायद वो ट्रॉमा इनके अंदर घुस गया है कहीं ना कहीं। लोगों के हिसाब से ये पागलपन है, पर उनके हिसाब से ऐसा कुछ हो रहा है। अच्छा, एक बड़ा अजीब सा फंडा है ओके अर्श, जिसको कहते हैं लॉस ऑफ कनेक्शन। ठीक है, ओके, ये क्या होता है? तो मैं आपको उसको एग्जांपल लेके बताता हूँ। जैसे अभी आपने एक स्टोरी बताई, ठीक है, कुछ लोगों का ऐसा मानना है ना कि आपका एक पर्टिकुलर जो बिहेवियर होता है वो एसोसिएटेड होता है आपके किसी ना किसी फैमिली मेंबर या किसी करीबी के साथ। जी बिल्कुल। जिस दिन वो इंसान दुनिया से रुखसत हो जाता है, जब चला आता है, अचानक से वो पार्ट आपका खत्म हो जाता है। ये बड़ा अजीब सा फंडा है। लेकिन जब मैंने फॉर एग्जाम्पल जब मैंने अपनी दादी जी के बारे में बात करी जी, तो मेरे फादर का एक एस्पेक्ट है, बहुत ज्यादा वो एक इरिटेशन में रहते थे, और फॉर दैट मैटर मेरी दादी भी वैसी। तो वो उन दोनों उस मामले में एकदम वो थे। और जिस दिन दादी की डेथ हुई है, रातों रात उनकी वो चीज गायब हो गई। मतलब उनका लगा अ पार्ट ऑफ हिज पर्सनालिटी इज डेड। एग्जैक्टली। मतलब ऐसा होता ना कि तो आपका मतलब ना आपका एक पर्टिकुलर बिहेवियर एक आदमी के साथ वो होता है, जैसे ही वो खत्म होता है वो चीज इज लाइक कि आप एक केज से बाहर आ जाते हो टाइप्स। एग्जैक्टली। फिर आपके अंदर तब आपका एहसास, अगर आप समझदार हो या आप सोचो उसके बारे में, आपका एहसास होता है यार कि ये इन अ वे इट वाज बिकॉज़ ऑफ समथिंग। ये मामा के साथ हुआ। पहले कितने स्ट्रिक्ट और एकदम नास्तिक टाइप के थे, अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिससे जुड़े हुए थे। ऑब्वियस है, बेटी है तो जुड़े हुए होंगे। बिल्कुल। उसके बाद अचानक से वो फ्लिप हो गए भाई, वो पूरी तरीके से फ्लिप हो गए। अभी तो मतलब जाओ तो बनारस की बातें करने लगते हैं, मणिकर्णिका की बातें करने लगते हैं आउट ऑफ नोवेयर। ऐसा नहीं कि पागल हो गए हैं, वो जाते हैं, टहलते हैं, खाना वाना खाते हैं, सब्जी वब्जी लाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन बड़े स्पिरिचुअल किस्म के कि अघोरियों से मिलना है, ऐसे बातें करनी है, क्या है क्या नहीं है। आपने भी शायद 2-3 ऐसे लोगों के बारे में मुझे बताया जो
आपके नोन में थे और बनारस चले गए थे? मुझे अब सिंपल मुझे ये लगता है शिनो कि जब आपको एक चीज किसी न भी तरीके से समझ में आती है नो कि इन एक्सपीरियंस देयर समथिंग व्हिच इज बियॉन्ड योर लॉजिक, योर जो आपके समझ के बाहर का कुछ है और एक्सपीरियंशियल लेवल पे, तो आप फिर यार उस चीज की तलाश में निकल लेते। इसलिए कि आपको किसी ने एक बार शहद चटा दिया, उसके बाद वो गायब हो गया, अब आपको वो टेस्ट जबान पे आ गया है, अब आपको वो ढूंढना है, आप पागलों की दीवानों की तरह उसको तलाश कहीं ना कहीं मिल जाए, समथिंग बियॉन्ड योर बॉडी वाली जो बात होती है। तो मुझे लगता है काफी लोग स्पिरिचुअलिटी में शायद इस वजह से भी होते हैं। शायद इस वजह से। पर राहुल, आपको ऐसा नहीं लगता कि जैसे मान लीजिए हम लोग हैं, हम आपको देख रहे हैं तो आपसे बातें कर रहे हैं, मतलब चल रहे हैं इधर उधर, जो भी मिल रहा है उससे बातें कर रहे हैं। पागलों का क्या है कि वो कहीं पे भी देख के कुछ भी बातें करने लगते हैं, राइट? आपको क्या लगता है कि क्या वो एक ऐसी दुनिया है जो इसके भी परे है, जहां पर वो लोग किसी और से बात कर रहे हैं, या फिर वो सिर्फ उनके लिए है, बाकी और किसी के लिए नहीं है? नहीं, पर जैसे हर्ष मैंने आपको पहले बोला ना कि ये काम तो आप भी करते हो, ये काम मैं भी करता हूँ, मैं भी अपनी गाड़ी में रहता हूँ, कई बार मुझे लगता है कि हर कोई करता है, जब अकेले रहता है, कुछ गाड़ी चला रहा होता है, जाता अपने आप से बात करने जाता है। अब बात वही ना कि आप उस चीज में कितना घुस जाते हो। शायद जो मुझे ऐसा लगता है कि आप भी, मैं बचपन में जब छोटा था तो कहीं जाके गार्डन में लकड़ी लेके और पता नहीं तलवारबाजी इमेजिन कर रहा हूँ कि सामने हर कोई करता है जी। अब आप कुछ लोग हैं जो शायद उस इमेजिनेशन से बाहर ही नहीं आ पाते। मुझे ऐसा लगता है ना कि आपके हमारे दिमाग में एक चीज होती है, इसको कहते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। किसी भी चीज को जो एक स्केप्टिक का होता है, या आप किस चीज को कहाँ पे मना करने की, रोकने की क्षमता रखते, तो आई थिंक शायद मतलब किस एक्सटेंट तक करने की आप वो रखते हैं, लिमिट रखते हैं। किस एक्सटेंट पे आपको समझ में आता है कि अब इट्स नॉट हेल्दी एनीमोर, ये ज्यादा हो रहा है अभी, ऐसा ज्यादा हो रहा है। तो ये आई थिंक इस माइंडसेट यही होता है जो शायद एक पागल या एक नॉर्मल को इन अ वे डिफरेंशिएट करता है। मैं आपको ना एक बंदे की बात बताता हूँ, साधक था, तो उसके जो गुरु थे बेसिकली वो आत्मलिंगों की पूजा करते थे उसके हिसाब से। और मैंने अपने गुरु से भी पूछा तो एक्चुअली में थे, उनके गुरु काफी नामी गुरु थे, और वो धरती पर जो 3 आत्मलिंग है जो पता नहीं कहां पर है, किसी को नहीं पता, शिव जी द्वारा स्थापित जो आत्मलिंग है उनकी वो पूजा करा करते थे। आत्मलिंगों की पूजा करने में मैंने आत्मलिंग के ऊपर एक पूरा एपिसोड किया, फोकलोर ऑफ आत्मलिंग के ऊपर। तो उसमें मैंने आपको बताया आत्मलिंग जिसको हासिल हो जाता है उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, समथिंग लाइक दैट। लेकिन आज तक किसी को हासिल हुआ नहीं है। कई बार लोगों ने ट्राई किया है, वो भी वहां पे साउथ के जंगलों में कहीं ना कहीं है। तो वो जो एक साधक था उसका ये कहना था कि अच्छा, उसके गुरु बचपन में खत्म हो गए। जब ये छोटा था, करीबन 14-15 साल का होगा, तो इसके गुरु खत्म हो गए थे। ये शुरुआत से ही उनसे दीक्षा लेता आया है। तो इसने ना आत्मलिंगों की कहानियां सुन रखी थी बहुत ज्यादा, कि भाई आत्मलिंग होता है, हम उसको हासिल कर सकते हैं भगवान शिव को खुश करके या ऐसा करके। तो ये मणिकर्णिका पे एक पूरा फेस्टिवल होता है राहुल, मतलब फेस्टिवल का एक महाआरती होती है, ऐसे आप मान के चलो। तो मणिकर्णिका में जब आप जाओगे तो नीचे मशान नाथ का मंदिर है बाबा का, वहीं से मणिकर्णिका की होली भी चालू होती है, जो मसान की होली होती है, होली की वहीं से शुरुआत होती है। तो होली के एक दिन पहले महाआरती होती है बाबा के सोने के लिए। अब उस आरती में क्या होता है राहुल, मैं आपको बताऊं, ऐसा माहौल कि नीचे 9 डमरू लेके बड़े बड़े लोग खड़े हैं, बजा रहे हैं कंटिन्यू, ऊपर चिताएं जल रही हैं, वो एकदम दिव्य माहौल हो जाता है, मतलब बहुत बहुत सूदिंग माहौल होता है वो। तो उस माहौल के समय में उनके गुरु की डेथ हुई, ऐसा मतलब सुना गया। उसके बाद वो जो बंदा था वो उसी माहौल में, अच्छा वो कभी नीचे नहीं आता था गुरु के मरने के बाद, जबकि नीचे मंदिर है भोलेनाथ का, वो ऊपर जहाँ चिता जलती वहां से वो खिड़की से झांका करता था बहुत ज्यादा, पता नहीं कुछ ना कुछ तो बड़बड़ाया करता था वहां पे रह के। साधक अच्छा था, लोगों का मदद किया करता था, जो आता था अंतिम संस्कार कर देता था, कुछ ना कुछ ऐसा करके। फिर एक दिन क्या हुआ राहुल की उसने कहा कि एक बॉडी आई वहां पर, एक बूढ़े इंसान की बॉडी थी, ये ट्रू घटना है, वहां पर मणिकर्णिका पे हर एक इंसान को पता है। तो वहां पर एक बूढ़े इंसान की लाश आई, तो वो कहता है कि इस लाश को जलाओ नहीं, मना कर देता है जी। वो अब भाई किसी के भी परिवार वाले होंगे, क्यों ना जलाओ यार लाश को, लाश तो जलाने के लिए लाई गई है। और मणिकर्णिका में लोग लाते इसलिए ताकि जला सकें, मतलब वहां ना स्पेसिफिक लाया जाता है कि भाई यहाँ हम चलते हैं, यहीं पे जलेगी चाहे जो हो जाए, ये इससे बढ़िया प्लेस नहीं है कोई। तो जो है वो जो बाबा था, वो जो साधक था, बेसिकली 26-27 साल उम्र रही होगी उसकी, वो कहने लगा कि इनको मत जलाओ, मैं इनको जिंदा कर सकता हूँ। सबके सामने की बात है राहुल ये, कि इसको मत जलाओ, मैं इनको जिंदा कर दूंगा। अब लोगों ने कहा अरे भैया इनको बोलने तो, गाली वाली देके वहां बोलते हैं, आप जानते हो हर बात में एकदम हर पॉइंट में गाली होती है। तो उन्होंने कहा अरे डैश इसको बोलने दो, इसको जलाओ मत, मतलब जला दो बॉडी को, इसको रहने दो। बॉडी जली है राहुल, आप मतलब ये छटपटा गया है
और चिल्लाते चिल्लाते क्या बोल रहा मालूम है, कह रहा है कि आत्मलिंग के जरिए हम उसको जिंदा कर सकते हैं, मेरे गुरु वापस आ सकते हैं, ऐसे चिल्ला रहा है। किसी ने नोटिस नहीं किया, पर मंदिर के जो महंत थे उन्होंने कहा कि आत्मलिंग की बात क्यों कर रहा है, मतलब जिंदा करने के और ये सब सिद्धि इद्धि फला दिमाग का बहुत कुछ है, वो अपना कर ले, लेकिन ये आत्मलिंगों की बातें क्यों कर रहा है। मतलब बहुत बड़ी बात हो जाती है आत्मलिंग की बात करना, वो भी एक डेड बॉडी को देख के कि तुम उसको जिंदा कर सकते हो, क्योंकि ये जो विधान है ये सिर्फ रावण कर सकता था उनके हिसाब से, ऐसा कोई नहीं कर सकता था किसी को जिंदा करने का विधान। अब ये पता नहीं क्या पढ़ रहा था क्या नहीं पढ़ रहा था। बाय द वे इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे दूसरे वाले पॉडकास्ट में, इंडियन वैदिक पॉडकास्ट में जी। तो उस बाबा ने पकड़ा इस बंदे को, तो बाबा ने कहा कि बेटा ये क्या बोल रहा हो आत्मलिंग और ये सारी चीजें, तो उसने बोला कि हम ऊपर आरती से आत्मलिंग को सिद्ध करते थे, ऐसा करके। फिर ये मार कोई पत्थर होगा इसके पास, वो दिखाने लगा, कह रहा ये आत्मलिंग है। अल्टीमेट बात है, कुछ भी बातें कर रहा था, कुछ भी जोन में चल रहा, कुछ भी जोन में चल रहा था। आत्मलिंग ऐसे हाथ में पकड़ ही नहीं सकते, तुम मर जाओगे। तो बाबा ने कहा लाओ जरा देखें। अच्छा, बाबा ने जब देखा वहां के जो महंत ने, तो उन्होंने कहा कि उसके अंदर एक्चुअली कुछ अजीब सी ऊर्जा थी, आत्मलिंग नहीं था वो, ऊर्जा अजीब थी उसके अंदर। तो मैंने उनसे ये सवाल किया बाबा से कि क्या हो सकता है ऐसा कि एक रास्ते से उठाया गया पत्थर जो अजीब तरीके का दिख रहा हो, और तुम्हारी अपनी खुद की, तुम पागल हो चुके हो किसी इंटेंशंस के लिए कि हमें अपने गुरु को जिंदा करना है, और तुम लगे पड़े हो उस पत्थर को सिद्ध करने में या फिर कुछ ना कुछ करने में, एक कंटिन्यू लगे पड़े, पागल हो गए उस चीज को करने में। अब लोग तुम्हें पागल समझे जो समझे, क्या ऐसा पॉसिबल है कि उस पत्थर में वो जान आ जाए? तो उन्होंने कहा हाँ, ऐसा कभी कभी पॉसिबल हो जाता है, वो मैनिफेस्टेशंस जो होती हैं वो कभी कभी वर्क कर जाती हैं। अगर आपने चलो टॉपिक छेड़ ही दिया है, तो जो प्राण प्रतिष्ठा होती है तो कुल मिला के बात तो वही होती है ना, उसमें भी आई मीन थ्योरेटिकली स्पीकिंग किया तो वही जा रहा है। हाँ, किया तो वही जा रहा है। और तो मैंने उनसे वही पूछा, तो मतलब वो पत्थर आत्मलिंग बन गया होगा? वही इनडायरेक्टली तो यही हुआ ना। तो उन्होंने कहा आत्मलिंग तो नहीं, पर उसमें इतनी जान आ गई थी, इतनी जान आ गई थी कि वो किसी नॉर्मल इंसान के हत्थे चढ़ता तो उसको बहुत कुछ हासिल हो जाता, ऐसा करके। ओके। जिस दिन आत्मलिंग के बारे में अपने इस पत्थर को दिखाया है उस साधक ने, उसके अगले दिन उसकी मौत हो गई है, उसी मणिकर्णिका घाट पे होली में। जो शिष्य था, महाआरती हुई, उसने उस दिन दिखाया, अगले दिन होली के समय वो कुचल के मर गया। इतनी ज्यादा भीड़ होती ना राहुल की, मतलब पता नहीं चलेगा आपको घिसक के कहीं और पहुंच जाओ। तो उसी भीड़ में वो कहीं नीचे गिर गया होगा, लोगों के पैर से कुचल कुचल के उसकी मौत हो गई, बहुत गंदी मौत हुई। तो शायद ये एक पागलपन की हाइट थी जो इस तरीके से उसने कर दी, और अब वो भुगत रहा है, पता नहीं कहाँ है, किस दुनिया में। वो बाबा आज भी हंसते हैं, कहते हैं इंसान का पागलपन उनको किस हद तक ले जाए तुमको कोई अंदाजा नहीं। मतलब एक पागल का दिमाग, ये वहीं से हम आपको जोड़ रहे हैं असाइलम से, कि एक पागल का दिमाग कहाँ तक जाएगा। मतलब अगर आपने उसके दिमाग में यदि कुछ भर दिया और उसने उसको ग्रैब कर लिया, अच्छा वो लोग निकल नहीं पाते हैं किसी सिचुएशन से। मेरा भी शायद हम लोग वही बात करते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग वाली बात की, लाइक डू यू नो लाइक व्हेन टू स्टॉप, कि आपको पता है कि आपको यहाँ पे रुकना कहाँ पे। जब आपकी ये कैपेसिटी एबिलिटी चली जाती है, तब आप एक तरीके से जिसको वो पागल मतलब आप स्टक हो जाते हैं उसी लूप होल में, कंटिन्यू लगे रहते हैं, क्या आप उसमें लगे रहते हैं, आप रोक नहीं पाते अपने आप को, और जो भी है। अगर बात कर रहे हैं यार शिनो कि आपने मेंटली, तो मेंटल असाइलम का भी मुझे लगता है जिक्र होना चाहिए। मैं शुरुआत करूंगा, एक मेंटल असाइलम है अर्श, इसके बारे में मैंने बहुत पहले सुना था जी। ये फ्लोरिडा में, यूएसए में एक रॉयल होप करके मेंटल असाइलम है। ओके। अब इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि ये बना था 1710 में स्पेनिश मिलिट्री हॉस्पिटल के तौर पे, जिसमें जो वॉर के स्पेनिश जो एक्सपीडिशंस होती थी, उनके जो सोल्जर वगैरह आते थे उनके मेंटल इलाज के लिए। अब ये 1700s में ये लोग मेंटल इलाज करते थे बड़े अजीबो गरीब तरीके से। मतलब अब उसमें कुछ तरीके ऐसे थे यार कि वो जाएंगे और एक जंगल में एक स्पेशल टाइप की मधुमक्खी होती थी। ओके। तो उसको ला के जो है वो आपका हाथ उसमें डाल देंगे, या कि इन द सेंस कि उसका जो जहर होता है वो जब बढ़ जाता है। तो ये सब उस जमाने में ट्रीटमेंट के तरीके हुआ करते थे कि मतलब वो चारों तरफ से ऐसा लॉक को मार के बॉडी को वो करते थे, जकड़ देते थे। बड़े एक्सपेरिमेंट्स होते थे वहां पे मेंटल पेशेंट्स के ऊपर, कौन सा काम कर जाए, कब कौन सा, तो वही एक्सपेरिमेंट्स वगैरह चल रहे थे। अच्छा, वहां पे वाले लोग भी लाए जाते थे जो कि प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते थे, जो दूसरे जो देश फौजी होते जो पकड़ लिए जाते थे। तो ये एक्सपेरिमेंट्स आमतौर पे उनके ऊपर होते थे, मेंटल उसकी मतलब एक्सपेरिमेंट थे या टॉर्चर करने के तरीके थे एक तरीके से। अपने हिसाब से तो मेंटल वो समझने की कोशिश कर रहे थे कि मतलब क्या इंसान को स्टिमुलेट करता है, क्या नहीं करता, वगैरह वगैरह वाली बातें। तो इन चीजों के लिए बड़ा इनफेमस था वो। और इवेंचुअली करते करते फिर वहां पे जो है लोग
उस जमाने में स्पेन में या कह लो आप इन जनरल यूरोप में ये पैरेलल इसका बड़ा चलन चला था, पैरेलल वे ऑफ ट्रीटमेंट का। उसमें अकल्ट भी आ गया, मतलब 1700s वो टाइम था, अकल्ट भी उसमें शामिल भी आ गया था। ये 1700 वही टाइम था जब अचानक से यूरोप और अब सैलेम द विचेस वाली जो हम लोग की बात है 1700 तो ये उसी एरा में अचानक से अकल्ट का वो बड़ा था जो ट्रेंड होता है उस जमाने में। और ये भी उसमें शामिल था जहाँ पे अकल्ट की इस तरीके की प्रैक्टिसेस होती थी। इवेंचुअली वहां पे पता लगा कि जब वहां पे कुछ खुदाई उदाई करेगी तो वहां पे बताया गया कि एक जो नेटिव अमेरिकन होते हैं, नेटिव अमेरिकन की कब्रगाह है वहां पे, तो काफी लोगों को वहां पे दफनाया गया था। और उनकी कहते हैं कि एनर्जी स्पिरिट्स भी जो है लोगों को वहां पे वो करती थी, हॉन्ट करती थी, उनको इन्फ्लुएंस करती थी गलत काम करने के लिए या कुछ भी इस तरीके के टॉर्चर वगैरह करने के लिए। तो अर्श लाइक कुल मिला के सवाल या कह लो डिस्कशन यहाँ पे ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि जो काफी इस किस्म के मेंटल असाइलम्स होते हैं जहाँ पे चलो रेडिकल ट्रीटमेंट ना भी हो रहा हो तो काफी इन अ वे एक तरीके का ट्रॉमा बहुत ज्यादा होता है। एंड आई एम प्रीटी श्योर इस तरीके का जो वाइब है, इस तरीके का जो माहौल है वो पैरानॉर्मल एंटिटीज को कहीं ना कहीं आकर्षित तो जरूर करता होगा, राइट? हाँ, क्योंकि आप देखिए ना राहुल, कितनी बार हम लोगों ने बात करी है कि कोई भी आत्मा, कोई भी स्पिरिट किसी इंसान को पॉजेस कब करती है? जब वो अपनी सबसे वल्नरेबल स्टेट में होता है, जब उसका दिमाग काम नहीं करता है। हेरिडिटी फिल्म में भी जो पीटर कैरेक्टर था पेमॉन, उसको उस हद तक का डिप्रेस कर देता है, एंजाइटी का पैनिक अटैक्स दे दे के कि वो टूट जाता है अंदर से। ओके, मतलब तभी वो उसको पोजेस भी करता है। बेसिकली एक चीज होती है, इसको कहते हैं आइडेंटिटी। आप अर्श है, मैं राहुल हूँ, हमारे अंदर इस चीज को लेके पूरा एक मेमोरी का पूरा एक स्ट्रक्चर है कि मैं अर्श हूँ तो मैं इसलिए अर्श हूँ, मैं बचपन में यहाँ पढ़ा, मेरा ये था, मेरा वो था। और अगर इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया जाए तो आप एक बेसिक कॉन्फिडेंस जो होता है ना, फॉल बैक, आपका फॉल बैक खत्म हो जाए। तो उसके बाद फिर आप फ्री फ्लोइंग हो। मतलब ये पैरानॉर्मल भी है, इनमें साइकोलॉजिकल भी है। ऐसे इंसान को मैनिपुलेट करना बहुत आसान होता है जिसका अंदर का ये सेंस ऑफ आइडेंटिटी खत्म हो जाती है या बहुत ज्यादा शैटर शेक कर जाती है। तो मुझे तो ऐसा लगता होगा राहुल, ये जो असाइलम्स वगैरह होते हैं इसमें कितने लोग होते होंगे जिनकी इच्छाएं मर चुकी हैं अंदर से, मतलब या फिर जो बिल्कुल ही एकदम नष्ट वाली स्टेज में, जिनका दिमाग काम नहीं कर रहा है जो पूरी तरीके, तो इनके ऊपर तो मतलब एंटिटीज का आना ये बड़ी मुझे लगता है कि बड़ी कॉमन बात होती होगी। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जस्ट फ्रॉम ऑब्जर्वेशन की इस किस्म के लोग तो एंटिटीज के लिए एक तरीके के गेस्ट हाउस टाइप के होते होंगे, होटल के कमरे टाइप के, आए रुके चले गए, मीडियम होते होंगे एक तरीके से। क्योंकि देखिए राहुल, मैं जब गया हूँ वहां पर, मैंने जब ऑब्जर्व किया तो अब जैसे मैंने आपको एक रागिनी एमएमएस वाला जो किस्सा बताया था जी, वो जो लेडी थी वो फिर उसको मेंटल असाइलम में भेज दिया गया, तो उसमें ऐसा बताया गया है, राइट? ऐसे न जाने कितने केसेस हैं जहां पर, अब जैसे दीदी वाला ही केस था, मुझे 99% श्योर है दीदी के साथ जो हुआ था ना वो पैरानॉर्मल था 100%। उसको बिना कुछ सोचे समझे वहां भेज दिया गया और वो मर गई। आप समझ रहे हैं? मुझे ये कंफर्म, मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डॉक्टर को मत दिखाओ, सब दिखाओ, पर अगर डॉक्टर भी ऑब्जर्व ना कर पाए तो और भी तरीके ट्राई करो। कहने का मतलब ये है, यू डोंट नो कि किस तरीके से चीजें सही हो जाएं। हो सकता है कि उसकी एनर्जी केवल किसी मंदिर के अंदर जाने से सही हो जाए, ये भी पॉसिबल हो सकता है। डॉक्टर का तरीका आजमाओ, पर जब डॉक्टर हार मान जाए तब तो एटलीस्ट करो, एक बार कोशिश करने में कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है किसी की जान जाने से बेहतर है तुम एक होप ले लो, शायद उस होप से कुछ हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। अब ये बहुत एक डेंजरस लाइन है क्रॉस करने। एग्जैक्टली, आई मीन आई थिंक हम लोग भी शायद पहले यही बोलेंगे यार कि पहले डॉक्टर के पास पैरानॉर्मल नहीं होती। हो सकता है अगर आपको कुछ मेंटल इश्यूज हो और कहीं बात कर लेने में कोई हर्ज नहीं है, अगर आपको ऐसा लगता है। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर कोई इंसान लेट सपोज 90% ठीक हो रहा है दवाओं से जी, तो 10% दुआ करने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। फिर मुझे एक मुझे ऐसा भी लगता है कि एक मेरी फ्रेंड है, उनकी मदर बड़ी उन्हें कैंसर हो गया था, बेसिकली ब्रेस्ट कैंसर, और उसके बाद स्टेज 2 में वो थी। उसके बाद एक टाइम के बाद उन्होंने कीमो करना छोड़ दिया। ओके। और बट द होल पॉइंट इज कि वो जो लेडी है, जो मेरी दोस्त की मम्मी है, अगर आप उससे मिलेंगे, मतलब किसी को कोई होता ना जो पॉजिटिविटी का ज्वालामुखी होता है, तो उनका वो वाला सीन, वो इतनी ज्यादा बहुत ज्यादा पॉजिटिव उस एज में, इतनी ज्यादा एक्टिव है कि यार आप, मतलब मुझे 100% इस चीज में यकीन है
कि आपका खुद का जो माइंडसेट होता है वो आपकी फिजियोलॉजी पे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट बहुत इम्पैक्ट करता है, बहुत अगर आप पहले से ही ये मान के चल लो यार कि मैं तो खत्म, मैं बर्बाद, अब बीमारी हो गई, ये बेकी काम है, तो यार वो फिर आपकी शायद शायद आपकी बॉडी रेजिस्ट करना छोड़ देती है किसी भी बीमारी को। तो मुझे लगता है ना, अब लोग इसको कहते हैं यार ऐसा थोड़ी होता है, बट आई डोंट थिंक सो। के साथ क्या हुआ फिर उसके बाद? ब्रेस्ट कैंसर हुआ था, उन्होंने काफी टाइम तक कीमोथेरेपी कराई, उसके बाद उन्होंने छोड़ दी करानी कि मैं अगर ठीक हूँ तो ऐसी होंगी। और उसके बाद उन्होंने बस खुद से ही पॉजिटिव थिंकिंग और ये सब करना शुरू कर दिया। ओके। वो कुछ किसी के पास शायद जाती भी थी बातचीत करने के लिए, कोई ग्रुप वगैरह था। अच्छा, उसके बाद वो टीचर थी तो बहुत ज्यादा उन्होंने स्टोरी टेलिंग लेक्चर्स वगैरह देने शुरू कर दिए। अच्छा, तो मतलब बेसिकली कुल मिला के 100% ठीक हो गई। और ठीक हो गई मतलब वो और ज्यादा एक्टिव है इस एज में भी, लाइक 60-70 की उनकी एज होगी। सो मुझे इस बात पे बिलीव क्या कह लो, मुझे पता है कि यार आपका जो आपका जो माइंडसेट है और बेसिकली लाइक आपका जो वाइब है यार, वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है आपकी फिजिकलिटी के ऊपर। और वो उसके अंदर ये मादा है आपको खराब करने का।